तो ये नीचे जो आप केले का पेड़ देख रहे हो ना, ये ना इतना लास्ट टाइम आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे, जो स्टार्टिंग में 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जो पूरे वहाँ पे आप देखोगे कि पेड़ ना पूरा घना था। मतलब आप जितने पेड़ देख रहे हो ना, वो सब पेड़ बड़े हो चुके थे और बहुत विशाल उसने रूप लिया था पेड़ ने, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, तो उसका जो भी पेड़ काट कर जो भी मलबा बना था, वो देखो वो साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है, देखा आपने। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो केला है ना, केले का पेड़, ये आप इसको कितनी बार भी काटोगे, ये आप कितनी बार भी इसको काटोगे, फिर भी ये यहाँ पे लगेगा, क्योंकि इसने ना अपनी जगह पकड़ ली है, इसकी जड़ों ने अपनी जगह पकड़ ली है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी मुझे ये कहना है कि हमें अपने दिमाग में, हमें हमारे मन में ऐसे परमानेंट वाले विचार बोने हैं, जिससे ना जो विचार हो खुद के लिए, खुद से प्रेम करने के लिए, खुद को देखो, हम हमेशा मन में हो या ना हो, जब हम किसी को विश भी करते हैं ना, तो उसके लिए हम अच्छा बोलते हैं। कि जैसे किसी का बर्थडे हो तो हम उसे कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे, ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, ईश्वर आपको जो चाहिए ना वो दे। अब पता नहीं वो बंदा अपने मन में मन का क्या मांग रहा होगा, जो उसकी विश जायज़ हो या किसी को पीड़ा देने वाली हो, पता नहीं उसके मन में क्या चला है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि तुम्हारी विश पूर्ण हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तो देखो, हम किसी को दुआएं दे रहे हैं, तो ये दुआएं हमें खुद भी देनी है। हमें देखिए, किसी की दुआओं की, हमें माता पिताओं की दुआओं में, लोगों की दुआओं में बहुत असर होता है। अगर वो धर्म से चलने वाला इंसान हो, वो अगर किसी का मन ना दुखा रहा, किसी के साथ अच्छा बिहेव कर रहा हो, किसी के साथ अच्छा रह रहा हो, या एक अच्छा बेटा हो, अच्छी बेटी हो, अच्छा गृहस्थ हो, या अच्छा जो भी अपने माता पिता, अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग, अगर वो मन से सच्चे अच्छे हैं, कर्म से अच्छे सच्चे, तो उनकी दुआएं लगती है। अगर उन्होंने आपको जल्दबाजी में भी अगर कह दिया कि बेटा अपना ध्यान रखना, तुम्हारा सब सही हो जाएगा, तो आप देखोगे कि आपका सब सही होगा। लेकिन अगर एक कपटी इंसान आपको बार बार बद्दुआएं दे रहा है, आपको कोस रहा है, तो उसका कुछ नहीं लगेगा। तो अच्छा और बुरा हमें समझ में आता है, हम इस अवस्था में हैं कि हमें वो सब कुछ समझ में आता है। तो हमें बुराई के ऊपर ध्यान ना देते हुए हमें अच्छाई के ऊपर ध्यान देना है। तो बात हुई थी केले के पेड़ से, तो मुझे ये बताना है आपको कि आपको अपने दिमाग में ऐसे विचार बोने हैं जो आपके लिए आशीर्वाद हो। जैसे प्रॉस्पेरिटी होती है, जैसे दिन ब दिन बढ़ती है, ठीक है। अगर आप एक खेत में अपने मुट्ठी भर गेहूँ बोएंगे ना, तो पता नहीं उसके मुट्ठी भर गेहूँ से करीबन 1 से 2 हज़ार पेड़ लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं है ना मुट्ठी में कितने गेहूँ आए हैं, लेकिन वो 1000 से 2000 पेड़ लग जाएंगे, और उस एक पेड़ में आपको 100 से भी ज़्यादा आपको दाने मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी अपने दिमाग में अच्छा बोओगे, अच्छा बोलोगे खुद के लिए, देखो समय बहुत कम है, जीवन बहुत छोटा है, इसमें लोगों से झगड़ा करते हुए, लोगों को कोसते हुए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, शुक्राना ना करते हुए, वो क्या कहते हैं कि वो कुछ कहते हैं, मुझे वो वर्ड नहीं याद है, नाशुक्री ना करें, ग्रैटिट्यूड में रहे हमेशा। आपका मोड एक ही होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड वाला, कि ईश्वर जी आपने हमें जो दिया है, जो है मेरे पास, उसके लिए शुक्रिया करें। मन बहुत चंचल है, हम बहुत सी बातों का खुद के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। चाहे कोई बात हो, चाहे कोई इंसिडेंट हो, उससे हमें ये लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी रहेगी। लेकिन हमने सुना है ना, नथिंग इज़ परमानेंट। यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर आपके जीवन में अभी दुख है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो दुख जीवन भर रहेगा। उसका जैसे ही टाइम ख़त्म हो जाएगा,
वो दुख भी चला जाएगा। तो आपने उस दुख के ऊपर ध्यान ना देते हुए आपने खुद से ये प्रश्न करना है, आपने खुद से ये प्रश्न करना है, आपने सेल्फ क्वेश्चन करना है कि ये मुझे क्या सिखा रहा है, इससे मैं क्या सीखूं। और मेरी बात एक मान लीजिए, आपके जीवन में जितने भी दुख आएंगे ना, आप भगवान को ना धन्यवाद करो, क्योंकि ये ना आपको ऐसा बना देगा, ये दुख आपको इतना स्ट्रांग बनाएगा, इतना स्ट्रांग बनाएगा कि महादेव जी भी मैं उनकी कसम लेने वाली थी, लेकिन नॉर्मल बात करती हूँ कि आप ना एक पहाड़ बन जाओगे, आप एक पहाड़ बन जाओगे, आप एक चट्टान बन जाओगे। आपको ना एक समय के बाद आपको ना कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा। आप ना इतने स्ट्रांग बनोगे ना कि आपको जीवन का, क्योंकि दुख में ना हमें अनुभव भी मिलते हैं। दुख में सिर्फ दुख नहीं मिलता, दुख हमें सिखाता है, हमें बढ़ाता है, हमें बड़ा करता है, हमारे माइंड को बड़ा करता है, हमारे विचारों को खोलता है, हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती है, हमें बहुत सीखने को मिलता है अगर हमारे जीवन में दुख है तो इसलिए उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वो आते ही इसलिए ताकि हम दुनिया के सामने, दुनिया के लिए तैयार हो सके। आपको पता है दुनिया कैसी है, आपको पता है दुनिया कैसी है। दुनिया बहुत, क्या कहते हैं, सेल्फ हैप्पीनेस वाली है। मतलब खुद को खुश रखो, मतलब खुद का देखो अपने अपने में ही। मतलब ये जो कलयुगी दुनिया है, जो ईश्वर ने बनाई है कलयुगी दुनिया, वो अपने अपने, मतलब अपना देखो, अपना करो। जहाँ अपना प्रॉफिट है, अपना प्रॉफिट निकालो और निकल जाओ। तो हर जगह, हर कहीं आप जाओगे, वहाँ पे सिर्फ सेल्फ प्रॉफिट देखा जाएगा। इसीलिए खुद को तैयार रखो। तो ये जो दुख आते हैं, इससे हमें ईश्वर जी तैयार करते हैं खुद के लिए, ठीक है। तो खुद का ध्यान रखो और अपने विचार शुद्ध रखो, पॉजिटिव रखो और जीवन में आगे बढ़ो। धन्यवाद।